हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है चुंबक। ठीक है, मैग्नेट। चुंबक किसे कहते हैं? तो देखिए चुंबक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो लोहा, कोबाल्ट व निकल से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक की खोज किसने करती है? विलियम गिलबर्ट ने की थी। तो चुंबक के प्रकार देखिए, चुंबक कई प्रकार की होती है, जैसा कि प्राकृतिक चुंबक, वह चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे फेरस ऑक्साइड या मैग्नेटाइट के पत्थर होते हैं। ठीक है। अब कृत्रिम चुंबक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। इन्हें बनाने के लिए स्टील या नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, जो स्टील से स्थायी चुंबक और नरम लोहे से अस्थायी चुंबक। तो चुंबक देखिए कितने प्रकार की होती है, इसमें देखिए एक बार, जैसा कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। इसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ होता है। अब देखिए स्थायी चुंबक, इसमें कठोर स्टील, एल्यूमिनियम व कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? लाउड स्पीकर, डायनेमो या कंपास में किया जाता है। अस्थायी चुंबक, नरम लोहा व नरम स्टील का उपयोग किया जाता है। उपयोग मोटर, जनरेटर, विद्युत करेन, विद्युत घंटी। विद्युत चुंबक, विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निर्मित चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो देखिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे ऑर्नेस्ट ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। कब दिया था ये 1820 में दिया था। तो देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, जैसा कि इसमें धारा नियंत्रक होता है। चालक तार जो कंपास, इसके पास में कंपास लगा होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह कंपास की दिक्सूचक सुई है जो मूवमेंट करने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की वजह से यह कंपास मूवमेंट करने लगता है। तो चुंबक वाहक बल, फ्लक्स को प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाले बल को चुंबक वाहक बल कहते हैं। इसे Fm से दर्शाते हैं। इसका मात्रक SI में एम्पेट्रन होता है, जबकि CGS में गिलवाट होता है। Fm बराबर N इंटू I, N बराबर टर्नों की संख्या और I बराबर धारा। तो देखिए चुंबक के गुणधर्म में चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता। जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर हमेशा ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर जाके ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर जाके ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये देखिए इसमें दिखा रखा है। अब दूसरा है, चुंबक के सामने ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण का बल पाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए। अब है चुंबक बल रेखाएं। चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती है, जबकि चुंबक के अंदर से निकलने वाली बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। डायरेक्शन भी देख लीजिए आप। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। ध्रुव पर बल रेखाएं पास पास होती है, इसलिए ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है, जबकि चुंबक के मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे नगण्य या कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि होती है जिसका SI मात्रक टेस्ला होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। कौन कौन से नियम है उसको देख लीजिए एक बार। तो पहला है दक्षिणावर्त नियम। दक्षिणावर्त नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रखें तथा मुड़ी हुई उंगलियां धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित करें, जैसा कि डायग्राम में मैंने बता रखा है। तो दूसरा देखिए दक्षिण पेच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिण पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा को तथा पेच को घुमाने की दिशा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जैसा कि इस डायग्राम में
एक स्क्रू के माध्यम से दिखा रखा है। वह चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्थित धारावाही चालक में आरोपित बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिखाते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि चालक अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री के हो, तो ऐसी स्थिति तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को दर्शाती है, जबकि अंगूठा चालक में आरोपित बल की दिशा को और संकेत करेगी। तो देखिए, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। जैसे अंगूठा आरोपित बल की दिशा को, तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और धारा यह जो धारा की दिशा को दर्शाएगा। अब देखिए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के लंबवत हो। जैसा कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की दिशा को और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अब विद्युत जनरेटर की कार्य प्रणाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार करता है। जैसे आरोपित बल की दिशा और तर्जनी है मतलब अंगूठा तो आरोपित बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम है जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। वह चुंबकीय फ्लक्स, किसी चुंबकीय क्षेत्र में परस में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस परस का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसका SI मात्रक वेबर या टेस्ला प्रति टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। CGS में मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है और 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर होता है। डायग्रामों को भी अच्छी तरह देखना, क्योंकि डायग्राम में मैंने हर चीज़ को दर्शा रखा है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया था। जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत विभव चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रेरित वाहक बल एवं धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, जैसा कि इसमें मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बता रखा है। अब देखिए, उपयुक्त प्रयोगों में चुंबक में कुंडली के पास दूर ले जाने पर विक्षेप अधिक व धीरे लाने पर विक्षेप कम आएगा। इस प्रयोग के आधार पर फैराडे व लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ध्यान रखा। अब देखिए, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर 2 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। पहला कौन सा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण और प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। अब रूल नंबर 1, फैराडे ने प्रेषित किया कि धारा केवल कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होने पर प्रेरित है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो जब चुंबक कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में संबंध बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। धारा या विद्युत वाहक बल में प्रेरित होने का कारण बताता है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब फैराडे का द्वितीय नियम। कुंडली एवं चुंबक के मध्य सापेक्ष गति अधिक या कम होने से कुंडली में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तेजी से या धीरे से कम ज़्यादा होती है। फैराडे ने निकाला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का या धारा का मान बल रेखाओं की संख्या या चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में पारित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। अब लेंज का नियम। तो लेंज ने प्रेषित किया कि विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए नियम दिया था। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रेरित अवस्था प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करता है। तो यहाँ से एन बराबर -ND5/D/T। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।